हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परसेंटेज के लेक्चर 6 को देखते हैं। ये वीडियो जो है खास किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सेंटर लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए है। क्योंकि 18 फरवरी के डेट में एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए हम सोचे कि कुछ न कुछ आपको दिया जाए। तो इसी को देखते हुए हम लोग परसेंटेज लेक्चर 6 को हम लोग देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। कहता है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन में मिले अंक से 22 अंक अधिक मिले। उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 36, बी है 14, सी है 4 और डी क्या है जी? 18 है ना। एक क्वेश्चन जो है वो सीजीएल मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले समझिएगा। कहता है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में, एक फ्रेंच है और एक जर्मन है। एक क्या है जी? एक फ्रेंच है और एक जर्मन है। अब यहाँ देखिए कहता है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन में मिले अंक से 22 अंक अधिक मिलता है। यानी जर्मन में जितना अंक मिलता है उससे फ्रेंच में क्या है कि 22 अंक क्या मिलता है जी? ज़्यादा मिलता है, यानी +22 यहाँ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए जी? +22 लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। उसके जर्मन में मिले अंक, उसके जर्मन में जो मिले अंक है, यानी जर्मन में जो अंक मिलता है वो क्या मिलता है जी? फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28%। समझिएगा, यानी दोनों के योग का 28% है। अगर हम टोटल अगर 100 मानते हैं बाबू, तब वहां पर क्या होता है, एक बार फिर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जर्मन में मिले अंक, जर्मन में जो मिले जो अंक है वो क्या है? फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। यानी टोटल अगर 100 है तो उसका 28% यानी 28 है। अगर इसका अगर 28 है, इसका मतलब क्या? इसका क्या है? 28 और 2 30 और 70 100, यानी इसका 72 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 100 हो जाएगा। 8 2 10 की 0, 7 2 9 1 10, यानी दोनों 100 हो गए। तब कहता है कि उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले, फ्रेंच में कितना अंक मिले, इस चीज़ को आपको बताना है मेरे दोस्त। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और छू मंतर क्वेश्चन है। देखिए कैसे छू मंतर है। अगर इसको थोड़ा सा अगर छोटा करते हैं, एक तरह से रेशियो को दर्शा रहा है ना। अगर इसको छोटा करते हैं तो 4 से काट दीजिए 18 और 4 से काट दीजिए 7, यानी 10 रेशियो कितना है? 18 रेशियो कितना आ गया? 7। अब देखिए इसमें जो है फ्रेंच को कितना ज़्यादा मिला है जी? तो इससे कितना ज़्यादा मिला है? तो आप बोलिएगा 18 7 का डिफरेंस कितना है सर? 11, यानी 11 यूनिट ज़्यादा मिला है ना। यहाँ से रेशियो में जो है वो 11 यूनिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ ठोस रूप में 22 ज़्यादा मिलता है। यानी कहीं ना कहीं 11 यूनिट जो है उस 22 का बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो 2 का बराबर है। तब क्या कहता है जी? उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले, यानी फ्रेंच में कितना अंक मिला जी? तब फ्रेंच में यहाँ 18 मिला, तो 18 जो यूनिट है वो कितना के बराबर था? 18 दूनी 36। आपका आंसर हो गया, यानी 36 ऑप्शन, यानी क्या? अब यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम हवा की झोंकों की तरह अगर बात करना चाहते हैं, कम समय में अगर बात करना चाहते हैं, तो कैसे होगा इस चीज़ को देखिए। डायरेक्ट लड़का कैसे पढ़ेगा और कैसे इसको कैच करेगा, यहाँ देखिएगा। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन में मिले अंक से 22 अंक अधिक है, यानी यहाँ जो डिफरेंस जो कह रहा है कितना है जी? 22 का कह रहा है। यानी इसको जो है फ्रेंच को जो है इससे 22 ज़्यादा मिलता है। और आगे कहता है कि उसके जर्मन में मिले अंक जो है फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपका
जर्मन वाला को 28 मिला है तो फ्रेंच वाला को कितना मिला है जी? टोटल अगर 100 है तो उसको 72 मिला है ना। अगर छोटा करते हैं 4 से काट दिया 18, 4 से काट दिया 7, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 11 का, यानी रेशियो में 11 अगर ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा कितना है जी? 22 ज़्यादा है, यानी 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया, तो 18 कितना के बराबर हो गया जी? 18 दूनी 36 के बराबर हो जाएगा। यानी लड़का पढ़ेगा और क्या करेगा? मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की क्या हो गया जी? वृद्धि हो गया। तो कहता है कि यदि राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है, यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान होगा। क्या मान होगा आपको बताना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 45, बी है 50, सी है 75 और डी क्या है जी? 60। ये CGL मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले भी मेंस का क्वेश्चन था, ये भी मेंस का क्वेश्चन था। अब देखिए ढेर लड़का जो है ना राजस्व को नहीं समझ पाएगा। क्या है कि राजस्व को जो है वो नहीं समझ पाएगा। राजस्व क्या है? राजस्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं जी? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बराबर एक तरह से फार्मूला नहीं होता है, समझने का चीज़ है, प्राइस इंटू सेल होता है। फार्मूला नहीं याद करना है ना, लेकिन कैसे याद करना है इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 5 गो आपके पास कलम है, चाहे आपके दुकान में बहुत सारा कलम है, जिसमें क्या होता है कि एक दिन में 5 कलम आपका सेल होता है। कितना कलम सेल होता है जी? 5 कलम। और एक कलम का जो दाम जो है वो 10 रुपया है। कितना दाम है जी? 10 रुपया है ना। एक कलम का जो दाम है कितना है जी? आपका 10 रुपया है। और एक दिन में 5 कलम जो होता है वो सेल होता है, तो जो इसको जो गुना करके जो आएगा यही 50 रुपया जो है से क्या है? रेवेन्यू है, जिसको हम लोग राजस्व कहते हैं, है ना। अब ज़्यादा जाने के फेरे पूरा नहीं रहना है कि राजस्व क्या है, नहीं समझना है तो एकदम ठेठ भाषा में ऐसी समझना है कि आपका रेवेन्यू ये वाला चीज़ हो गया। यानी कहने का मतलब है कि रेवेन्यू जो है किस पर निर्भर करेगा जी? प्राइस इंटू सेल पर निर्भर करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, 25% की कमी की गई, यानी कहने का मतलब कीमत मतलब प्राइस, अगर प्राइस में अगर 25% की कमी की गई तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? तो आप बोलेगा कि सर 1/4 क्या होता है? 4 होता है। 25% यानी 25/100 यानी 1/4। यानी पहले अगर प्राइस अगर 4 था तो 1 घट गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप इस फ्रैक्शन के रूप में लिखिए चाहे परसेंटेज के रूप में लिखिए, आपका दोनों से सेम चीज़ आता है ना। 25% की कमी का मतलब पहले अगर 100 था तो अब 75 हो गया, पहले अगर 100 था तो अब 75 हो गया, यानी 25 चौका 100 और 25 दिया 75, है ना। इस तरह से कर देने से चीज़ें आसान हो जाती है। ये मेरा प्राइस का रेशियो हुआ। तो कहता है कि तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। सही बात है, किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ के मूल्य में अगर कमी हो जाएगा, है ना, तो आदमी को क्या होता है जी? अगर 1 खरीदना है तो 2 खरीदेगा, 2 खरीदना है तो 3 खरीदेगा। वो क्या सोचता है कि अरे भाई क्या हो गया, भौवा घट गया, तो भौवा घट गया ना तो आप खरीद लो। तो यही बात यहाँ है। तो कहता है कि तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है। राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू में 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब क्या है जी? तो 20% का आप क्या मतलब क्या बोलिएगा? 1/5, 20 25 1/5। तो वृद्धि होता है, यानी पहले आपका 5 था तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए तो कहता है कि तो X का मान क्या होगा? आखिर X क्या है जी? तो X क्या है? कहता है कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यानी X जो है से बिक्री है। X क्या है जी? बिक्री है। तो अगर बिक्री यानी अगर सेल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला पर देखिए हम सेट किए, रेवेन्यू बराबर प्राइस इंटू सेल बोले, तो सेल बराबर क्या हो जाएगा जी? रेवेन्यू बटा प्राइस। रेवेन्यू इसलिए हम ऊपर लिख दिए और प्राइस को हम नीचे लिख दिए। रेवेन्यू बटा क्या हो गया? प्राइस। जब इस तरह से भाग अगर करना हो, है ना, जब इस तरह से भाग करना हो तो उसका सबसे सटीक तरीका क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यानी 3 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 4 गुना 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24।
थोड़ा सा और कट रहा है, 3 से 5 और 3 से कितना 8। अब यहाँ देखिए अगर ऐसे भी करिएगा तो वही चीज़ आएगा, 5/4 की जगह सेल निकालना है तो 5/4, फिर 6/3, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, जितना एलसीएम आता है सब में गुना कीजिए, तो वो जो बात जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम लोग आसानी में ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ सेल में यहाँ कितना वृद्धि हुआ रेशियो में, तो कहिएगा सर 3 यूनिट का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ जी, 3 यूनिट का वृद्धि हुआ। नहीं तो अब देखिए यानी 5 से 3 वृद्धि हुआ, यानी कितना वृद्धि हो गया जी, 3/5। 1/5 का मतलब क्या होता है जी, 20%। 1/5 का मतलब 20%, तो 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 60%। कहीं कोई दिक्कत समझने में? और यही आपका 60 कोई ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कमी है। कुल कमी क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक है 19.50%, बी आपका है 21%, सी है 20.79% और डी आपका है 20.50%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है जी, प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कमी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है ना, यानी सर्किल का जो एरिया जो होता है वो क्या होता है जी, आप जानते होंगे πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया होता है। तो ये पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और r² का मतलब है r गुना क्या, r, है ना। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी हो रही है, यानी r गुना r मतलब क्या है कि दोनों बार 11% की कमी हो गई। दोनों बार अगर 11% की कमी हो गई, इसका मतलब ये सक्सेसिव है। ये क्या है जी, सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, 11 + 11 - 11 गुना 11, अब बटा क्या लिख देंगे, 100%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 क्या हो जाएगा जी, 22 माइनस ये कितना हो जाएगा, 121 बटा कितना 100। तो 121 बटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.21%। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अगर थोड़ा जल्दी करना है तो कैसे करना है। यानी देखिए लास्ट में 0.21 है, लास्ट में अगर 0.21 घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 0.79 आपका हो जाएगा है। तो यहाँ से 0.79 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 20.79%। उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को जो एक्सपर्ट लड़का है वो कैसे बनाएगा, उसका दिमाग में ये तो बात रहेगा ही, 11 + 11 होगा, उसके दिमाग में ये है कि -11 गुना 11/100 होगा, यानी 121/100 लास्ट में होगा। जैसे 11% की कमी हो रहा है वैसे ही दिमाग में सोचेगा कि आपका 121/100 लास्ट में होगा, जिसको हम लोग 1.21 कहेंगे। लास्ट में 0.21 है, इसका मतलब जो आंसर के लास्ट में आएगा वो पॉइंट क्या आएगा, 79 आएगा, और इसको रगड़ के रख देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझा है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दूसरा अगर कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 2x - x² बटा 100%, है ना। अगर यहाँ कमी होगा तो आंसर कमी में आएगा, वृद्धि होगा तो आंसर क्या आएगा जी, वृद्धि में होगा। जब वृद्धि होगा तो यहाँ जोड़ देना है, या कमी आएगा तो क्या करना है, घटा देना है। अब देखिए x के जगह पर यहाँ 11 लिख देंगे, तो 2 गुना 11 - x², 11 गुना 11 बटा क्या, 11 दूनी 22 - 121/100, यानी 0.2 के लास्ट में है, यानी आपको डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ 20.79% आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। कहता है 4 क्वेश्चन कि एक कारखाने में उत्पादित शर्ट में से 15% दोषपूर्ण होते हैं, जबकि शेष 20% घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं। यदि शेष 88-40 शर्ट को निर्यात के लिए छोड़ दिया जाता है तो कारखाने में उत्पादित शर्ट की संख्या है। क्या है आपको बताना है। इसका ऑप्शन है 13 पर 3 0, 136 पर 2 0, 14 पर 3 0, 134 पर 2 0। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो है कैट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है जी,
कैट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए बहुत लड़का जो है कैट के क्वेश्चन से डरता है, सबका लेवल मिला जुला के एक ही है, बस केवल टॉपिक पर आप कमांड कीजिए, बाकी सारा चीज़ आप खुद देख लीजिएगा, है ना, आपके अंदर उतनी शक्ति आ जाएगी। यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। कहता है कि एक कारखाने में उत्पादित शर्ट में से 15% दोषपूर्ण होते हैं। अब यहाँ देखिएगा 15% का मतलब है अगर 100% है, क्या है जी, अगर 100% है तो 100% में अगर 15% जो है, टोटल 100% है, उसमें से 15% अगर दोषपूर्ण अगर है, यानी 100 में जो 15 जो है से दोषपूर्ण है, तो अच्छा कितना है जी, 85। तो अच्छके के ना लिखोगे मेरे यार, खराब का लेके थोड़ी चलोगे। तो अब अच्छ का मेरा कितना है, 85 है। अब आगे देखिए, अब आगे कहता है मेरे दोस्त कि जबकि शेष 20% घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं, तो यहाँ बचा तो यहाँ 85, इसका कितना है जी 20%, इसका कितना है जी 20%। तो जब 85 का अगर 20% हम निकालते हैं, 85 का अगर हम 10% निकालते हैं तो यहाँ 8.5 आएगा, 85 गुना 10/100 कीजिएगा 8.5 आएगा। अगर 20% निकालते हैं तो उसका दुगुना कर देते हैं, तो 85 में से कितना चला गया आपका 17 चला गया। तो 85 में से अगर 17 चला गया तो कितना बच गया जी आपका, यहाँ 68 बच गया। कितना बच गया, 68 बच गया। तो अब कहता है कि 20% घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं, यदि शेष इतना शर्ट को निर्यात के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखते हैं तो मेरा शेष जो मेरा दोस्त आता है वो 68 आता है ना, लेकिन यहाँ ठोस रूप में देख रहे हैं कि 88-40 है, यानी कहीं ना कहीं इस 68 का जो वैल्यू है ये 88-40 के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये जो 88-40 जो है वो 68 का कितना गुना है। कितना गुना देखने के लिए इतना से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए अब सबसे पहले भाग कीजिएगा, तो 68 से एक टाइम लग जाएगा, यहाँ 68 हो जाएगा। तो 68 10 78 10 88 20 बच गया यहाँ से, यहाँ 4 यानी 204 हो जाएगा, यानी 68 से लगाया कितना हो जाएगा 204 यानी 3, 18 की 24 लास्ट में 3 यहाँ 0 यानी 130 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ कहता है कारखाने में उत्पादित शर्ट की संख्या क्या है, तो उत्पादित यानी शुरू में हमारा 100% लेके हमारा चले थे, यानी इसमें भी 130 से अगर गुना करते हैं तो 100 में 130 से गुना करेंगे तो कितना होगा 13 पर 3 0, यही मेरा क्या हो गया ऑप्शन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ बता देते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल में से कोई अगर निकालना है तो आराम से हम लोग इसको, ये तो सिंपल मेथड से आपको निकाल दिए, आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कारखाने में उतार, इसका सेकंड तरीका देख लीजिए, एक कारखाने में उत्पादित शर्ट में से 15% दोषपूर्ण होते हैं। देखिए 15% का मतलब क्या हो गया बाबू, 15/100 यानी 15 आई 15, 5 से कितना हो जाएगा 20, है ना, यानी 20 में 3 अगर दोषपूर्ण है तो अच्छा कितना है जी, यानी 20 कितना बच गया, रेशियो 17 हो गया। अब आगे कहता है जबकि शेष 20% घरेलू बाजार में बेच जाते हैं, तो 20% का मतलब क्या 1/5, यानी इसको क्या लिखेगा 5/4, नहीं कहीं कोई दिक्कत। अब कहता है कि शेष इतना शर्ट को निर्यात के लिए छोड़ जाता है। शेष मतलब क्या, मतलब लास्ट में इतना आपको बचा। तो यहाँ देख लीजिए 17 का कितना हो गया 68, अब भी बचे कितना हो गया 100, यहाँ गुना कर दिए, तो लास्ट में 68 यहाँ अब आपका आ गया, यही 68 का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 88-40, 88-40। अब देखिए यहाँ वाला चीज़ आ गया 68 28-40, यहाँ से आप अपने कर सकते हैं, 100 बराबर आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जब अगर इनिशियल और फाइनल में कोई निकालना हो तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ था डाटा इतना आसान था कि ऐसे भी हम लोग जल्दी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्या ए और बी एक दूसरे के विपरीत आनुपातिक है। विपरीत आनुपातिक का मतलब होता है मेरे दोस्त इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे कहता है कि यदि ए में 100% की वृद्धि होती है तो बी घट जाती है, यानी कितना % घट जाती है। इसका ऑप्शन है ए आपका है कितना 150%, आपका बी आपका है 50%, सी है 100%, डी है 2%, 200%। एक कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा पहले। दो संख्या ए और बी एक दूसरे के विपरीत आनुपातिक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो दो संख्या ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है जी कि इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं, यानी ए गुना बी को अगर गुना करते हैं तो वो चीज़ क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए, अब कहता है यदि ए में 100% की वृद्धि होती है,
ए में 100% का वृद्धि का मतलब है मेरे दोस्त कि ए अगर 1 है तो 100% का वृद्धि का मतलब हो गया कि खुद का टोटल वृद्धि हो गया, यानी 1 से क्या हो गया 2 हो गया। तो जब अगर कांस्टेंट है तो कह रहा है कि बी कितना घट जाएगी, तो अगर ए अगर 1 रेशियो अगर 2 में हो गया तो बी जो है से 2 रेशियो क्या में हो जाएगा, आपका 1 में हो जाएगा। एक बात समझिएगा यार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि ए गुना बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए जब सेम कैसे आएगा जी, ए अगर 1 से अगर 2 अगर हो गया, अगर ए अगर 1 से अगर 2 हो गया तो बी को अगर 2 रेशियो अगर 1 अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि दोनों को गुना करना पर तो हमारा सेम आना चाहिए। तब देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे दोस्त कि एक को बढ़ाइए तो दूसरका को घटाइए, दूसरका को घटाइए तो पहिलका को बढ़ाइए, यानी इस तरह से आपका होता है। तो अब कहता है कि तो बी कितना घट जाएगा भाई, तो ये 2 से 1 हो गया, यानी कितना घट गया 50%। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो बना देगा। अब देखिए कैसे, अब 2 से जैसे 1 हो गया तो घटा कितना जी, 1 घटा, तो 2 से 1, 2 से घटा है, बेस वैल्यू 2 है, अब कितना परसेंट है तो 100%, यहाँ काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50%। लेकिन जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा इतना नहीं करेगा, कलम नहीं छुएगा, और उसके लिए चैलेंज है, अगर कलम छू दिया तो जॉब नहीं। कैसे, यहाँ देखिए जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा यहीं से समझ जाएगा कि ए में अगर 100% की अगर वृद्धि हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है, तो अगला जो बी जो है वो 2 से 1 होगा, यानी कितना घटा तो 50%। उसके मन में उसको क्या आ जाएगा, ये बात आ जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा इसका ऑप्शन है। ए है 23.1/3, बी है 12.1/3, सी है 26.2/3 और डी है 24.1/3। ये आपका क्वेश्चन जो है मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, ये आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, और जो इसका आंसर जो आएगा, जो आपका ऑप्शन जो आएगा, वो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि सर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए आपका आता है। अगर ए वीडियो आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर कीजिए। और वैसे छात्र जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।